So, welcome dear students. We'll continue with the topic alcohols. So, as we all know, alcohols are the hydroxy derivatives of alkane. है ना? Alcohols are hydroxy derivative of alkane. This is RH is alkane और इसमें से ये H रिप्लेस करेंगे OH ग्रुप से तो हमें कंपाउंड मिलेगा ROH and this is alcohol. तो हम याद रख सकेंगे alcohols are hydroxy derivatives of alkanes saturated aliphatic hydrocarbon वाली बात है ये. So in this case we had seen classification of alcohol as monohydric, dihydric and trihydric alcohols. So monohydric alcohols are those in which only one OH group is bonded. Dihydric, two hydroxy group on different carbon atom, and trihydric, three hydroxy group on three different carbon atom. फिर उसी को समअप कर दिया था हमने एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जांपल से कि when two or more hydroxy group are present then they are termed as polyhydric alcohol और उसमें एक सॉर्बिटॉल का हमने एग्जांपल लिया था सॉर्बिटॉल हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल का एज ए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. नाउ टुडे वी विल डिस्कस further classification of monohydric alcohol. तो हमने पढ़ लिया था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फर्दर क्लासिफिकेशन और उसमें फर्स्ट टाइप है alcohols containing COH bond and the carbon is undergoing sp3 hybridization. Those alcohols in which the hydroxy group is bonded to a carbon which undergoes sp3 hybridization. यानी सैचुरेटेड कार्बन से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बॉन्डेड है. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एल्कोहल और यहाँ एग्जाम्पल में आप देखेंगे OH ग्रुप is bonded to a saturated carbon atom which undergoes sp3 hybridization. sp3 कैसे पता किया? Because all the four valency are satisfied by single covalent bond. तो ये कार्बन sp3 हो गया और इससे OH अटैच है एंड फर्दर उसी को हमने कंटिन्यू किया CH3. तो CH3 CH2OH is ethyl alcohol and this ethyl alcohol is a type of alcohol where OH group is bonded to sp3 hybridized carbon. Now this alcohol can be classified further into primary, secondary and tertiary. This could be considered as a primary carbon, hence this is a primary. This asterisk मार दिया मैंने, ये क्या हो गया बेटा 1 डिग्री C यानी प्राइमरी कार्बन एटम हो गया और ये प्राइमरी कार्बन एटम से OH अटैच है. तो ये एग्जाम्पल बना हमारा इथाइल अल्कोहल वेयर हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. इसी को हम सेकेंडरी और टर्शियरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकेंगे देखते हैं. यहाँ पर ये CH3 ये C आपका जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इससे OH अटैच है. बेसिक कंडीशन पूरी हो गई. अब इसको सेकेंडरी बनाने का है तो यहाँ पर मैं एक H के जगह एक अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर H लगा देता हूँ. तो ये कार्बन हो गया ना सेकेंडरी. अब देखेंगे सेकेंडरी हुआ बेटा बिकॉज इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन एटम. तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बना लेकिन नोमेनक्लेचर के लिए हम इसे लिखेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना. और IUPAC नेम में क्लियर समझ में आएगा प्रोपेन टू ऑल है ना. सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और सेकेंड कार्बन सेकेंडरी नेचर का है इसीलिए ये क्या बन गया सेकेंडरी अल्कोहल. तो और उसे हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं R डैश या R प्राइम भी जिसको हम बोलते हैं
तो पहला था RCH2OH, एक H के जगह पे एक R यानी एक अल्काइल ग्रुप लगा दो तो सेकेंडरी मिल गया। अब क्या करेंगे, ये एक H अभी और है उसको भी रिप्लेस कर दो, तो एक और H को अगर आपने अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो ये टाइप का एग्जाम्पल क्रिएट हो गया। अब ये टाइप का एग्जाम्पल क्रिएट हो गया, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कार्बन, इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन, देख रहे हैं आप, 2 ऑन द लोअर एंड अपर साइड, 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, so it is directly bonded to 3 other carbon, टाइप वही है लेकिन इसी में हमने क्रिएट किया सेकेंडरी और टर्शियरी, एंड दिस विल बी नेम्ड एज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम तो आप जानते हैं, वो अभी पढ़ने वाले भी है, वैसे भी आप बोल सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल। तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है क्लास वो देखेंगे, मैं अभी IUPAC में फिर से ये सब समझा दूंगा, बट यू कैन राइट इट राइट, है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल। तो आपके जो नोट्स है वो नोट्स में ब्लैंक स्पेसेस है, वहां पर आपको ये सब लिखना होगा, करेक्ट है। तो हमने क्या किया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फर्स्ट टाइप देखा, कौन सा टाइप है, C का अल्कोहल कंटेनिंग COH बॉन्ड where carbon shows sp3 hybridization, but this example can be converted to secondary and tertiary also। तो ये हो गया R, R प्राइम, R डबल प्राइम, R सिंगल डैश, R डबल डैश। तो प्राइमरी ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, और इसके ये एग्जाम्पल हमने इसके सामने लिख दिया, है ना। तो सिंपल हो गया अब अपना। अब सेकेंड टाइप है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से कंबाइन होता है, लेकिन ये कार्बन नेक्स्ट वाला डबल बॉन्डेड कार्बन होता है ना। द नेक्स्ट कार्बन इज अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो फिर से एक बार अगर मैं बोलूं और वैसा ही लिखूं, हाइड्रोक्सी ग्रुप is bonded to sp3 hybridized carbon, which in turn is bonded to a double bonded carbon atom, which is linked to a double bonded carbon atom। हाइड्रोक्सी ग्रुप sp3 कार्बन से अटैच है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किससे अटैच हो गया, एक डबल बॉन्डेड कार्बन से हो गया। और डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ये पता है हमको sp2 होता है। ये टाइप के अल्कोहल को बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। व्हाट इज एलाइलिक अल्कोहल, द OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 hybridized carbon, which in turn is linked to a double bonded carbon atom। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन दिख रहा है, तो ये एग्जाम्पल बना एलाइलिक अल्कोहल का, सही है। इसका नोमेनक्लेचर अगर बोलना चाहे आप, दोज हु आर एबल टू से यू कैन स्पीक आउट द नोमेनक्लेचर। क्या होगा, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 कार्बन, एंड देयर इज अ ट्रिपल डबल बॉन्ड, तो 3 कार्बन प्रोपीन होगा। प्रोपीन में अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 एंड 3, करेक्ट है। तो अब बेटा इसका नोमेनक्लेचर पूरा बोल सकते हैं आप, क्या होगा, प्रोप 2 इन है ना, प्रोप 2 इन 1 ऑल, प्रोप 2 इन 1 ऑल, सही है। ये नोमेनक्लेचर IUPAC बना, प्रोप 2 इन 1 ऑल फॉर दिस कंपाउंड। अब ये कंपाउंड को भी सेकेंडरी टर्शियरी कर सकते हैं, जैसे ऊपर किया था। कैसे कर सकते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, एक एक रिप्लेस करते जाओ, एक करेंगे तो सेकेंडरी और दोनों कर देंगे तो टर्शियरी मिलेगा।
तो देखते हैं यहाँ पर हम उसको बनाते हैं, है ना, ये एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर। तो फिर से क्या करेंगे, समझते हुए लिखेंगे स्ट्रक्चर को। मैं आई विल राइट अगेन, क्या करना है, OH ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 hybridized carbon, which in turn is linked to a double bonded carbon atom, and here is double bonded carbon atom which is sp2 hybridized। बेटा इसको सेकेंडरी बनाना है तो क्या करेंगे, अब ये कार्बन पे जो दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, मिथाइल ग्रुप लगा दो आप। तो देखो ये कार्बन का नेचर बदल गया, प्राइमरी से वो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। जिसपे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कार्बन पहले प्राइमरी था, अब सेकेंडरी हो गया, करेक्ट है। तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बोलो, अब कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बोलिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हाउ मेनी, 1 2 3 4, 4 इज ब्यूट, करेक्ट है। अब ब्यूट है, डबल बॉन्ड है बेटा यहाँ पर, नंबरिंग जरा सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान से देखिए, रेड कलर से लिख रहा हूं यहाँ 2, ये 3, ये 4 कार्बन, तो ब्यूट आ गया। डबल बॉन्ड इज बिटवीन 3 and 4, तो ब्यूट 3ene। और सेकेंड कार्बन पे OH है, करेक्ट अनिरुद्ध, तो ब्यूट 3ene 2-ol इज द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। आ गया ब्यूट 3ene 2-ol। अब इसी को टर्शियरी बनाने का है, तो टर्शियरी बनाने के लिए क्या करेंगे, वही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अब एक के बदले दोनों अल्काइल ग्रुप अटैच कर दीजिए आप। तो देखिए ये दोनों अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल अटैच कर दिया। ये कार्बन जो पहले सेकेंडरी प्राइमरी था, सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी से अब वो टर्शियरी में कन्वर्ट हो गया, सिंस इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। अब इसका नोमेनक्लेचर बोलना है हमको, तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन containing hydroxy group. Let us take this as the parent compound and this will be the branch chain, correct है। तो क्या nomenclature होगा, अब ये 1 2 3 4 नंबरिंग वैसे फिर से दे देंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन इज ब्यूट, करेक्ट है। ये नोमेनक्लेचर इरेज करता हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ रही है मुझे, है ना। तो ब्यूट 3ene, और ऑक्सीजन कौन से कार्बन पे है, सेकेंड पे, ब्यूट 3ene 2-ol। अब क्या छूट गया यहाँ पर, ब्रांच छूट गया है CH3 का, तो हाँ, तो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन इट इज ऑन सेकेंड कार्बन, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूट 3ene 2-ol is the name of this compound। तो सेकेंड टाइप अभी हमने पढ़ा अलाइलिक अल्कोहल। क्या हो रहा था सेकेंड टाइप अलाइलिक अल्कोहल में, हाइड्रोक्सी ग्रुप is bonded to sp3 hybridized carbon which in turn is linked to a double bonded carbon atom, that is sp2 hybridized carbon। अब थर्ड टाइप पे आ जाएंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बेंजाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट इज बेंजाइलिक अल्कोहल। इसमें क्या होता है, अगेन कार्बन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइड्रोक्सी ग्रुप is again bonded to sp3 hybridized कार्बन। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, पूरा सैचुरेटेड है। हाइड्रोक्सी ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 and this carbon in turn is attached to a aromatic ring that is benzene ring, करेक्ट है। तो ये बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाएगा। जब ये बेंजीन रिंग से बेटा कनेक्ट हो गया तो इसको बोलेंगे हम बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या कहेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। और इसका नाम लिख देते हैं, यहाँ पर कॉमन नेम लिखते हैं
बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, है ना, बेंजाइल अल्कोहल। दिखाई दे रहा है सभी को? तो फिर से एक बार, व्हाट इज बेंजाइलिक अल्कोहल? OH group is bonded to sp3 hybridized carbon, which in turn bonded to a aromatic ring, and the compound is benzyl alcohol. अब ये बेंजाइल अल्कोहल में फिर से दो हाइड्रोजन है, तो वो दोनों हाइड्रोजन को एक एक करके रिप्लेस करेंगे। आप रिप्लेस करेंगे तो आपको एक डिफरेंट कंपाउंड मिल जाएगा, करेक्ट है? तो ये डिफरेंट कंपाउंड हो गया आपके सामने, सेकंड वाला। इसका नोमेनक्लेचर बेटा क्या करेंगे अब इसमें OH ग्रुप वाली जो कार्बन चेन है वो पेरेंट कंपाउंड, और जो बेंजीन रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट है ना। जब भी बेंजीन रिंग किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच हो गई तो ये बेंजीन रिंग का नाम हो जाता है फिनाइल। आ रहा है ध्यान में? कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप हेलोजन है, अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, साइनाइड है, नाइट्रो ग्रुप है, तो ये बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, और वो सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम होगा फिनाइल ग्रुप, करेक्ट है? अब ये OH ग्रुप कौन से कार्बन से है? फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन? इट इज बॉन्डेड टू सेकंड कार्बन, क्योंकि ये टर्मिनल पे तो CH3 होता है ना, और ये सेकंड कार्बन। तो दो कार्बन और OH ग्रुप यानी इथेनॉल, दो कार्बन और OH ग्रुप यानी इथेनॉल, और सेकंड कार्बन पे फिनाइल ग्रुप अटैच है। तो सेकंड कार्बन बोलेंगे या फर्स्ट कार्बन बोलना चाहिए उसको फिर? हाँ जी, फर्स्ट कार्बन बोलना चाहिए या सेकंड? फर्स्ट कार्बन। नंबरिंग कैसी करना चाहिए हमने? फंक्शनल ग्रुप को पहला कार्बन देना चाहिए, तो ये फर्स्ट कार्बन होगा और ये सेकंड कार्बन होगा। ये करेक्शन करेंगे आप, ध्यान देंगे इस पे, है ना। जो फंक्शनल ग्रुप वाला है वो, जैसे इसी को मैं सेपरेट अगर लिखूं तो कैसा लिखूंगा? ये देखो, CH2 OH और ये CH3, करेक्ट है? ये अभी अभी हमने इसको L शेप में लिखा है, मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टली लिख दिया। हॉरिजॉन्टली लिखा CH2, यानी एक रिंग यहाँ बेंजीन की है और ये CH3 है, तो ये कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप वाला फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। डन। तो बेटा ये कार्बन फर्स्ट हो गया। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, पूर्णांक बेटा है ना। हाँ, चलिए, तो बेटा फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल अटैच है, ये 1 फिनाइल लिख दिया मैंने। अब ये फंडा समझ गया 1 पोजीशन कैसे आई है उसको, तो ये 1 फिनाइल हो गया। 1 फिनाइल, आगे क्या है कंपाउंड फिर? इथेनॉल। 1 फिनाइल इथेनॉल, है ना। 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल, या सिंपली 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल। अब इसी को आप चेंज कर दो। क्या चेंज करने वाले हैं? कि दोनों हाइड्रोजन को दो अल्काइल ग्रुप से चेंज कर दो। तो यहाँ पर आपने ये दो अल्काइल यानी मिथाइल ग्रुप प्लेस कर दिए। अब बेटा नोमेनक्लेचर, अब ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा नोमेनक्लेचर। तो मैंने फिर से क्या कहा आपको कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेन कंपाउंड, बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट यानी फिनाइल तो मुझे लिखना ही लिखना है। अब मेन कंपाउंड कौन सा है अपना? प्रोपेन। 1 2 3 है ना, नंबरिंग करना पड़ेगा। 1 2 and 3, 3 कार्बन इज प्रोपेन, करेक्ट है? आर्या है क्या? है ना। तो ये सेकेंड कार्बन आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज OH। हाँ बोलो बोलो। 2 फिनाइल, करेक्ट। हाँ हाँ, बोल 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 बोल। 2 फिनाइल, हाँ जी, वेरी गुड। 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 फिनाइल प्रोपेन, है ना। PROPAN, ई ड्रॉप हो गया उसका। 2 फिनाइल
प्रोपेन टू ऑल। तो ये नोमेनक्लेचर बना कौन से इसका, अलाइलिक अल्कोहल का। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में पहले क्या देखा, अल्कोहल कंटेनिंग COH बॉन्ड वेयर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, उसको प्राइमरी सेकेंडरी किया। और कितना इजी है प्राइमरी सेकेंडरी को डेवलप करना, ये दो हाइड्रोजन जो है एक एक करके अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करो तो सेकेंडरी और टर्शियरी डेवलप होगा। नेक्स्ट है एलाइलिक अल्कोहल। व्हाट इज एलाइलिक अल्कोहल, OH group is bonded to sp3 hybridized carbon which in turn is linked to a double bonded carbon atom। तो ये एलाइलिक अल्कोहल हो गया, इसमें भी आपने सेकेंडरी और टर्शियरी किया। और थर्ड अभी हमने पढ़ा बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल में फिर से क्या लॉजिक वही काम कर रहा है, OH group is bonded to sp3 hybridized carbon which in turn is bonded to aromatic ring, that is benzene ring, and that's why we call it as benzylic alcohol। Name of this particular alcohol is benzyl alcohol। इसमें भी बेटा ये दो हाइड्रोजन है ऊपर नीचे, एक बार एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, दूसरे बार दोनों मिथाइल ग्रुप लगा दो और उसका नोमेनक्लेचर कर लो, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। अब फोर्थ टाइप है अल्कोहल कंटेनिंग COH bond, but this time carbon is sp2 hybridized। तो अब इसको हम सिंपल तरीके से भी बोल सकते हैं, ये दिस इज अ टाइप वेयर हाइड्रोक्सी ग्रुप is directly bonded to a double bonded carbon atom। Hydroxy group is linked to a carbon, linked to a double bonded carbon। तो यहां पर जरा स्ट्रक्चर देख लो आप, हाइड्रोक्सी ग्रुप लिखा हमने, इट इज बॉन्डेड टू अ कार्बन विच इज ऑलरेडी हैविंग अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बेटा यानी ये कार्बन फिर से sp2 हाइब्रिडाइज हो। ये कंपाउंड में हमने लिखा OH, C डबल बॉन्ड CH2, ट्राइवेलेंसी होगी, टेट्रावेलेंसी के लिए एक H यहाँ पर आना चाहिए, करेक्ट है, एक H यहाँ आना चाहिए। ये कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड का नाम कॉमन नेम है विनाइल अल्कोहल, और इसे क्या कहते हैं, विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल, विनाइल ग्रुप, विनाइल अल्कोहल। सिंपल है, क्या लिखना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप है, इसमें से एक H निकाल के OH लगा दिया तो विनाइल अल्कोहल बन गया, है ना। अल्कीन पता, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन को एक सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्योंकि मोनोहाइड्रिक बनाना है तो आपने एक OH लगा दिया तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH इज विनाइल अल्कोहल। अब क्या कर सकते हैं इसमें, सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी तो बनेगा नहीं, लेकिन हाँ ये एक हाइड्रोजन है, इसके जगह पे ये मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं हम, और मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर अब आपको बोलना होगा। तो क्या बनेगा नोमेनक्लेचर ये कंपाउंड का, बोलेंगे विनाइल अल्कोहल तो हो गया। अब IUPAC सिस्टम फॉलो करने का, जब भी समझ में नहीं आया तो अपने लिए साइंटिफिक रूल है 1 2 3 4, 4 कार्बन इज ब्यूट, नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4 कार्बन, करेक्ट है। क्या दिखाई दे रहा है अब, डबल बॉन्ड इज बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, तो हम लिखेंगे ब्यूटूइन, है ना, हाँ, एंड 1 नहीं बेटा 2 ऑल, सेकेंड कार्बन से, है ना, सेकेंड कार्बन से अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, तो नोमेनक्लेचर बना ब्यूटूइन 2 ऑल। आया क्या सभी के समझ में, ब्यूटूइन 2 ऑल is the nomenclature of vinylic alcohol। So what is vinylic alcohol? The hydroxy group is directly bonded to a double bonded carbon atom, vinylic।
तो 4 टाइप जस्ट एक बार फिर से जस्ट मेंशन करेंगे। कौन कौन से 4 टाइप है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के? अल्कोहल कंटेनिंग COH bond where carbon is sp3 hybridized. Second क्या है? एलाइलिक अल्कोहल where again hydroxy group is bonded to sp3 hybridized carbon which in turn is bonded to a double bonded carbon atom. Third is benzylic alcohol, again hydroxy group is bonded to sp3 hybridized carbon which in turn is bonded to a benzyl ring, that is aromatic ring. We call it as benzylic alcohol. और अब आ गया विनाइलिक अल्कोहल, उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू a double bonded carbon atom. These are the 4 types of monohydric alcohol. Now we'll move to the nomenclature of alcohol. और nomenclature के लिए अपने पास में पहला सिस्टम कौन सा है? कॉमन नेम सिस्टम. और कॉमन नेम सिस्टम ऑफ अल्कोहल इज ए 2-word नेम. Common name for a monohydric alcohol is a 2-word name. And what is that those 2 words क्या क्या है अपने पास में? First word is alkyl group to which hydroxy group is bonded. First word is the name of alkyl group to which hydroxy group is bonded. करेक्ट है? और उसके बाद सेकेंड वर्ड क्या आ गया बेटा? सेकेंड वर्ड आ गया अल्कोहल. तो दिस इज द फर्स्ट वर्ड नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप टू विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज बॉन्डेड. एंड सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड वर्ड क्या है? सेकेंड वर्ड इज जस्ट अल्कोहल. ये ऐड करना है एज ए सफिक्स सब में. ये सेकेंड वर्ड हो गया आपका. तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है CH3OH. तो ये अल्काइल ग्रुप क्या है? मिथाइल. फर्स्ट वर्ड आ गया. सेकेंड वर्ड क्या लिखना है? अल्कोहल. तो कंपाउंड का नाम बना मिथाइल अल्कोहल. नेक्स्ट अल्काइल ग्रुप लेते हैं C2H5, इथाइल अल्कोहल. फर्स्ट वर्ड इज इथाइल, सेकेंड वर्ड इज अल्कोहल. कितना सिंपल है. क्या सर ये भी आप पढ़ाते रहेंगे क्या? है ना, हमको आता है सब. ऐसा आप सब सोच रहे हैं और आप सही सोच रहे हैं कि ये आता है आपको. थर्ड वाला बेटा क्या कंपाउंड बनेगा? प्रोपाइल अल्कोहल. डन. तो ये कॉमन नेम सिस्टम. अब हायर अल्कोहल अगर आते हैं तो उसमें हम कुछ प्रीफिक्सेस लगाते हैं. प्रीफिक्सेस कौन से यूज होते हैं? आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी. जैसे आइसो थोड़ा यूनिक टाइप है ना. आइसो जो ये प्रीफिक्स है ये थोड़ा सा यूनिक टाइप है. जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल आइसो के लिए हम फॉलो करते हैं. अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे कंसीडर किया है ना. दिस इज व्हाट? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल है ना. आइसो प्रोपाइल अल्कोहल. कोई मुझे बोलेगा आइसो प्रीफिक्स वैसे कब लगाते हैं? आइसो प्रीफिक्स कब लगाते हैं? जब कार्बन चेन के सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप की ब्रांच रहती है तब प्रीफिक्स आइसो यूज होता है ना. प्रीफिक्स आइसो कब यूज होता है? कि जब एक कार्बन चेन है और उसके सेकेंड कार्बन पे मिथाइल, बस सिर्फ मिथाइल है ना, बाकी ग्रुप नहीं. जो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जब आएगा तब आप उसे आइसो प्रीफिक्स करके यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6. 3, 2, 5 and 1, 6. दिस इज आइसोहेक्सेन. आइसोहेक्सेन है ना. नेक्स्ट वाला एग्जांपल में कितने? 3, 3, 6, 7 and 1, 8. दिस इज आइसोऑक्टेन. तो आइसो प्रीफिक्स कब लग रहा है? जब नॉर्मल चेन के सेकेंड कार्बन पे CH3 की ब्रांच आएगी. हाँ जी,
हाँ जी, यस, वी कॉल इट एज आइसो एल्कोहल। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, C4H9OH। ये एक एग्जांपल स्टैंडर्ड लेते हैं अल्कोहल के दूसरे आइसोमर्स बनाने के लिए। CH3, CH2, CH2, CH2OH। 4 कार्बन है, नॉर्मल चेन है, प्राइमरी हो गया। इसका नोमेनक्लेचर आप क्या लिखेंगे? कॉमन नेम एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल। दूसरा आइसोमर बनाओ बेटा, क्या करना होगा? ये ग्रुप को CH2OH, अब एक ब्रांच क्रिएट कर लो, तो ये CH3, ये CH3, तो क्या नोमेनक्लेचर बनेगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल। सही है क्या? 4 कार्बन है, वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 मिथाइल प्रोपेन, यस। अब एक और एग्जांपल, CH3, CH3, CH3OH, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, और ये कार्बन देखिए क्या है? टेट्रावेलेंट है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? ट्राइवेल, इट इज टर्शियरी इन नेचर, वी कॉल इट एज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एक और आइसोमर बना सकते हैं हम, CH3, CH2, CHO, CH3OH। हाँ जी, ये वाला 4th वाला एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखेंगे, है ना? सेकंड और 4th में डिफरेंस देखना है अपने को। तो क्या नाम होगा धनश्री इसका, ये कंपाउंड का नाम? IUPAC। सेकंड कार्बन पे CH3 ग्रुप है, कॉमन नेम दो, IUPAC नहीं, मुझे कॉमन नेम चाहिए। सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी होगा ना ये कार्बन, है ना? आइसो तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि सेकंड कार्बन पे CH3 रहता तब आइसो लगाते, जैसे ये लगाया हमने, है ना? 1 2 3। इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे बेटा? चलो कॉमन नेम लिखते हैं इसका, फिर इस पे आते हैं वापस से। चलिए, सब है अभी 3-4 मिनट अपने पास। CH3, CH, CH2OH, CH3, ये सेकेंडरी है क्या? ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आइसो लगा सकते हैं क्या इसमें हम? यस, क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि नॉर्मल चेन के सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसे हम बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। करेक्ट है ये सेकेंड। अब 4th एग्जांपल को मैंने एस्ट्रिक मार्क किया है। 4th एग्जांपल, इसको सेकेंडरी बोलेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि नॉर्मल चेन के सेकेंड कार्बन पे आ रहा है क्या CH3? नहीं, वो CH3 नॉर्मल चेन के सेकेंड कार्बन पे नहीं है, इसीलिए आइसो नहीं बोलेंगे। तो कॉमन नेम क्या लिखेंगे इसका फिर? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। व्हाट कुड बी द नोमेनक्लेचर? ये कार्बन कौन सा हुआ बेटा? सेकेंडरी हुआ। हमें कॉमन नेम लिखना है, IUPAC नहीं लिखना है, तो क्या बनेगा इसका नोमेनक्लेचर? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सही है? तो कितने आइसोमर पॉसिबल हो गए? 4 आइसोमर पॉसिबल हो गए। ऑल आर करेक्ट, और सभी के हमने कॉमन नेम लिखे। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा प्रीफिक्स आइसो और प्रीफिक्स सेकेंडरी में, है ना? फिर से एक बार, अभी आखिरी टाइम में, आखिरी मिनट में, क्या हो रहा है? आइसो क्यों बोला है? क्योंकि नॉर्मल चेन के सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए प्रीफिक्स लगाया आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। और यहाँ पर भी ब्रांच तो दिखती है CH3 की, लेकिन ये ब्रांच काउंट नहीं होती है ना। क्या होता है? ये कार्बन का नेचर सेकेंडरी हो गया, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये टर्शियरी तो हमें बहुत इजीली समझ रहा है। तो आज हमने नोमेनक्लेचर में पहला सिस्टम पढ़ा, कॉमन नेम सिस्टम। सही है? और कॉमन नेम सिस्टम में क्या है? अल्कोहल का नोमेनक्लेचर, द फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप टू विच
हाइड्रोक्सी ग्रुप इज बॉन्डेड। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इथाइल से है, तो फर्स्ट वर्ड इथाइल, सेकेंड वर्ड अल्कोहल, करेक्ट है। और आइसोमेरिक अल्कोहल या हायर अल्कोहल आएंगे तो हम प्रीफिक्स लिखेंगे सेकेंडरी, आइसो, टर्शियरी एंड सो ऑन। ये इसके भी एग्जाम्पल सब आपके सामने है, ठीक है। तो विल कंटिन्यू टुमारो। हाँ, 1 मिनट और बात करना चाहूंगा आपसे। आप 4 o'clock को पी ब्लॉक एलिमेंट को डाउनलोड करिए, उसके नोट्स को अपने पास में रखिए, और 4 o'clock से कल एक एक्स्ट्रा क्लास आप ज्वाइन करेंगे। एक 4 o'clock को पी ब्लॉक रहेगा डिस्कशन में, और 6 o'clock को अल्कोहल का डिस्कशन करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस, हाँ बेटा मैं जानता हूं, तो मैं इसकी, हाँ आप फिजिक्स करिए, मैं इसका वीडियो एज यूजुअल डाउन भेज दूंगा आपको, आप वो पढ़ेंगे और मुझसे डिफिकल्टी पूछेंगे, है ना। तो क्या करना है अपने को, ये पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है 12th क्लास में, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आई एम टेकिंग दिस फॉर द 12th क्लास, जो अभी 12th में है, उनके साथ साथ ऑनलाइन है, तो आप भी पढ़ लीजिए, बाद में तो मैं पढ़ाऊंगा ही कभी भी, लेकिन नोट्स को डाउनलोड करके नोट्स को कंप्लीट करेंगे आप, अल्कोहल्स का भी और पी ब्लॉक का भी। चलिए कल मिलते हैं, सी यू टुमारो।